रिवीजन इतना ज़्यादा हो गया है, बस पढ़ते चले आ रहे हैं, तो सिलेबस फिनिश करने के बाद भी यू वुड बी नोइंग कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पे रहनी चाहिए। 99 परसेंटाइल फॉर एग्जांपल जेई में जो मान लिया 10 शिफ्ट होगा, जो एग्जाम होगा मेंस वन में, उसमें अलग अलग मार्क्स पे आएगी। दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हो, लूप होल्स हो, जिसको प्लग करके सडनली बहुत अच्छा जंप मार सकता है अपने मार्क्स में। टेस्ट सीरीज इज नॉट जस्ट मेयर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर पेपर में किस सब्जेक्ट में मेरे को कितना टाइम ऑप्टिमली देना चाहिए। ऑथेंटिक एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। हेलो बच्चों, इफ यू आर जेई 2027 एस्पिरेंट्स, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कि प्रॉब्लम हमारा रिवीजन इतना ज्यादा हो गया है, बस पढ़ते चले आ रहे हैं, बट ये नहीं समझ आ रहा कि अब स्टार्ट कैसे करें, या फिर 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं, काफी सिलेबस का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब 12th क्लास के बाद बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, जो जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं वो अपना फ्लो भूल जाते हैं, या फिर जिस हिसाब से उनकी प्रिपरेशन चल रही होती है, जितनी एग्जॉस्टिव चल रही होती है, वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका जो रैंक है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो सिलेबस फिनिश करने के बाद भी यू वुड बी नोइंग कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ट्रैक पे रहनी चाहिए, या फिर स्टेटस ऑफ द प्रेप। बिकॉज आप किसी भी एक जगह पर पढ़ रहे हैं, किसी भी छोटे से इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वहां पे आपके सर्टेन मार्क्स आ रहे हैं, बट यू आर नॉट वेरी श्योर कि एग्जैक्टली जेई के हिसाब से आपके कितने मार्क्स आएंगे। क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ए में के टेस्ट में आपके 300 में से मेंस वाले टेस्ट में मान लिया 180 मार्क्स आ रहे हैं, और इंस्टीट्यूट बी के टेस्ट में अगर 180 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये दोनों नीड नॉट टू ट्रांसलेट इनटू इक्वल रैंक, क्योंकि दोनों का हो सकता है एक रिलेटिवली इजी साइड पे पूछ रहा हो, दूसरा हो सकता है रिलेटिवली टफ साइड पे पूछ रहा हो। तो जो मार्क्स हैं ये ठीक है, दे आर नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ कि आपका एग्जैक्टली प्रिपरेशन कहां पे चल रहा है। उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी बेंचमार्किंग होनी चाहिए। बिकॉज 99 परसेंटाइल फॉर एग्जांपल जेई में जो मान लिया 10 शिफ्ट होगा, जनवरी वाले एग्जाम जो एग्जाम होगा मेंस वन में, उसमें अलग अलग मार्क्स पे आएगी। ठीक है, तो एक जगह तो हो सकता है कि 155 मार्क्स पे ही 99 परसेंटाइल आ जाए, दूसरे पे हो सकता है 190 मार्क्स तक चला जाए। तो दिस इज ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग। तो वी शुड बी नोइंग कि बेंचमार्किंग हमारी कैसे होनी चाहिए, जितने मार्क्स आ रहे हैं वो एक्चुअली में कहां ट्रांसलेट होते हैं, एंड हाउ टू इंप्रूव। मतलब बंदा मेहनत कर रहा है, खूब अच्छा दिन में 10-12 घंटे पढ़ रहा है, बट ऐसा हो सकता है कि उसके कुछ कुछ छोटी छोटी गलतियां हो, लूप होल्स हो, जिसको प्लग करके सडनली बहुत अच्छा जंप मार सकता है अपने मार्क्स में। या फिर नॉलेज नॉट कन्वर्टिंग इनटू मार्क्स, मतलब बंदे को नॉलेज है बट समहाउ ही इज नॉट एबल टू ट्रांसलेट दैट थिंग इनटू मार्क्स। तो पेपर को अटेम्प्ट करते समय कुछ ना कुछ दिक्कत दे रहा होगा, कुछ ना कुछ उसकी रिवीजन में रफनेस हो गया। तो ये सारी चीजों को आइडेंटिफाई या फिर इन सारी चीजों को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यू रिक्वायर एन ऑथेंटिक एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज। तो ऑथेंटिक का मतलब क्या है कि इट शुड बी डिजाइन बाय द एक्सपर्ट्स, जिनको वास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफलाइन में पढ़ाने का। ऑफलाइन में पढ़ाने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बच्चों से बात करके दे वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड ओवर ए पीरियड ऑफ जो भी 10-20 साल का उनको एक्सपीरियंस होगा, कि बच्चा को किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, किस तरह के बच्चे को किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है किसी बच्चे को लग रहा है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो, बट वो थोड़े से ही एफर्ट से सॉल्व किया जा सकता हो। वर्सेस बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आजकल ऐसे आ गए जो ग्रेजुएट करके फिर उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, या फिर टेस्ट सीरीज वगैरह निकालना शुरू कर दिया। तो देखो वहां पे वो रियलिटी नहीं आता। टेस्ट सीरीज इज नॉट जस्ट मेयर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, और वो हमने आपको दे दिया, उसके पीछे एक पूरी स्टोरी होती है, थ्योरी होती है, ये ठीक है, लॉजिक्स होती है कि वह किस बच्चे के किस टेस्ट में कैसे मार्क्स आ रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन कैसे है, बच्चे को क्या क्या दिक्कत होती है। तो जो बंदे ने एक्सपीरियंस नहीं किया है रियल टीचिंग का, उसको रियली में बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। या फिर ऐसा हो गया कि बहुत सारे इंडिविजुअल टीचर्स हैं, अब मान लिया वो एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ा रहे हैं, अब बच्चा जो उनके पास आएगा ही वुड लाइक के पेपर तो मेरे को अल्टीमेटली तीनों सब्जेक्ट के देने, तो वो बोलेगा सर कोई टेस्ट सीरीज दो पूरे तीनों सब्जेक्ट का। बिकॉज अगर हम केवल मैथमेटिक्स का मान लिया कोई बच्चा अगर टेस्ट दे रहा है, तो दैट इज नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन पेपर में जो होगा, क्योंकि पेपर में टाइम के बीच में भी एक एडजस्टमेंट होता है कि केमिस्ट्री से टाइम कट करके मैथ्स में शिफ्ट करना, प्लस जो तीनों सब्जेक्ट का रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल है उसके हिसाब से भी टाइम डिवोशन डिसाइड होता है कि एक पर्टिकुलर पेपर में किस सब्जेक्ट में मेरे को कितना टाइम ऑप्टिमली देना चाहिए। दैट इज नॉट कांस्टेंट। हो सकता है कि एक पेपर में मेरे को मैथ्स में 90 मिनट लग जाए, दूसरे पेपर में हो सकता है कि मेरे को 70 मिनट्स ही देना ऑप्टिमम हो। तो इसलिए एक 3 घंटे का पेपर देने में ही हमारा ट्रू जिसे बोलते हैं ना प्रैक्टिस होता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो एक सब्जेक्ट के टीचर हैं वो यूजली 2-3 ऐसे ही बच्चों से फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी पेपर बनवा के और लगा के दे देते हैं। दैट इज नॉट द ट्रू रिफ्लेक्शन। ठीक है, सेकंड थिंग हो गया, स्मॉल टाउन्स में क्या होता है, रिसोर्सेज की कमी होती है, तो वो हर साल जो पुराने वाले पेपर हैं उन्हीं को रिसाइकिल करके देते रहते हैं। या फिर जो वहां पे एक एक यूजली टीचर होता है, तो उन टीचर का कुछ एक पर्टिकुलर टेस्ट हो सकता है, तो उसी टेस्ट पे वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी बाइसनेस आ सकती है, जिससे वो बच्चा सफर करेगा नॉलेज होते हुए भी। या फिर बिग ऑफलाइन एक्सपीरियंस, जैसा मैंने बोला कि बिग ऑफलाइन एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन ओनली वन वुड बी एबल टू मेक, इसको बोलते हैं रियल टेस्ट, ऑथेंटिक टेस्ट। कोहेरेंट टेस्ट का मतलब क्या है कि लर्निंग थ्रू टेस्ट भी होता है। मतलब एक तो हम थ्योरी में लर्न करते हैं डेफिनेटली जब थ्योरी पढ़ाया जाता है, दूसरा जब हम प्रैक्टिस करते हैं तब भी हम कुछ सीखते हैं, और टेस्ट के थ्रू भी बहुत कुछ सिखाया जाता है। और अटेम्प्ट कैसे करना है, नॉलेज टॉपिक, बहुत सारे कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हम मतलब जिसको अगर हम पढ़ाने बैठ जाएं तो बहुत ज्यादा थ्योरी लग जाएगा, बट जो बहुत अच्छे बच्चों के लिए मे बी
उस तरह के क्वेश्चन यूजफुल हो, तो उनको हम टेस्ट के थ्रू भी हम बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो दैट ऑल्सो शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। फिर प्रॉपर एनालिसिस एंड एक्शनेबल इनपुट भी होना चाहिए, ताकि हमें ये तो पता लगे कि कहाँ कहाँ पे कैसे इंप्रूव करना है। प्रोजेक्टेड स्कोर भी होना चाहिए, मेरे को पता लगना चाहिए कि प्रोजेक्टेड स्कोर का मतलब प्रोजेक्टेड परसेंटाइल होना चाहिए कि इस पेपर में मेरा ये परफॉर्मेंस एक्चुअल एग्जाम में कितनी परसेंटाइल में ट्रांसलेट होता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए वी आर इंट्रोड्यूसिंग टीम कॉम्पिटिशन, इज इंट्रोड्यूसिंग अपना आइकॉनिक टेस्ट सीरीज, एंड दैट इज कॉल्ड जेई मेट्स। ये ठीक है, मेंस टेस्ट सीरीज के नाम से ये है, और दिस इज मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज फॉर जेई 2027। अच्छा, टेस्ट सीरीज में क्या होगा, जो पहला टेस्ट होगा 9 अगस्त 2026 से होगा। पूरा जो शेड्यूलिंग है उसके बारे में अभी मैं आऊंगा, पूरी लॉजिक के बारे में आएंगे। 30 अप्रैल 2027 तक, जब तक मतलब मेंस 2 तक ये चलेगा ऑफकोर्स, तब तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा। और कोई टेस्ट अगर छूट जाता है, क्योंकि सो मेनी नंबर ऑफ टेस्ट, एक बच्चा हो सकता है कि इनमें से जैसे हमने बोला कि टोटल लगभग 50 टेस्ट इसके अंदर आएगा, एक बच्चा हो सकता है 30 ही टेस्ट दे पाए, एक हो सकता है 35 दे पाए, एक हो सकता है अभी कम दे पाए, बाद में ज्यादा दे पाए। तो उस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लिए उसके पास वैलिड एक्सेस रहेगा, ताकि वो आगे जाके दे जाए। और जो प्राइस है दैट इज ओनली 1499, मतलब इतना जिसे बोलते हैं ना ऑथेंटिक एंड अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। या तो प्राइस बहुत ज्यादा मिलेगा, या फिर जिसे हम बोलते हैं कि वो सब स्टैंडर्ड मिलेगा। इसमें यू विल बी गेटिंग मेनी टेस्ट, पार्ट टाइम टेस्ट हो गया, फुल सिलेबस टेस्ट हो गया, फिर जैसे 10 शिफ्ट आई उसमें अलग अलग टेस्ट का पेपर होता है, कोई बहुत टफ हो गया, कोई मॉडरेट हो गया, कोई बहुत ईजी हो गया, किसी का एक सब्जेक्ट बहुत टफ हो गया। वो सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि एक्चुअल पेपर में आपको शॉक ना लगे और आप एक्चुअल पेपर को अच्छी तरीके से डील कर पाओ। ठीक है, तो इसके अंदर यू विल बी गेटिंग 50 मॉक टेस्ट। उनका जो शेड्यूलिंग वगैरह है दैट आई विल कम टू दिस थिंग। यू विल ऑल्सो गेट टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन ऑफ ऑल द टेस्ट, डिटेल एनालिसिस यू विल गेट, जिससे आपके पास ये पता लगेगा कि आप अपने स्कोर को कैसे और अच्छा कर सकते थे। ऑल इंडिया रैंकिंग का मतलब क्या है, यू विल गेट द प्रोजेक्टेड परसेंटाइल कि आपका एक्चुअल एग्जाम में कितना परसेंटाइल आने वाला है अगर आप ऐसे ही परफॉर्म करो तो। फिर चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, मतलब क्वेश्चन वाइज रिपोर्ट यू विल गेट डेफिनेटली। एंड ऐप एंड वेब एक्सेस होगा, मतलब ऐप और वेब आप दोनों जगह पे इसको दे सकते हैं। तो इसमें मतलब हमने लॉजिक क्या रखा है कि पहले तीन टेस्ट लेके, मतलब पहला 3 टेस्ट का पहला टेस्ट हो गया पार्ट टेस्ट 1, फिर पार्ट टेस्ट 2 जो होगा उसमें 3 टेस्ट, 3 चैप्टर मोटे मोटे और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, प्लस पहले वाले 3, तो सेकंड वाले में 6 टेस्ट हो जाएंगे। बट जो करंट जो 3 चैप्टर हमने ऐड किया उनका वेटेज ज्यादा आएगा। फिर जो थर्ड टेस्ट होगा वो 9 चैप्टर पे होगा। फिर ऐसे 3 चैप्टर क्यूमुलेटिवली बढ़ते चले जाएंगे, और जब 9th पार्ट टेस्ट आएगा वो बेसिकली फुल सिलेबस टेस्ट होगा। बस उसमें अंतर ये होगा कि जो रिसेंटली एडेड जो चैप्टर है उनका वेटेज थोड़ा सा उसमें ज्यादा आएगा। तो इट इज नॉट इन एसेंस कंप्लीटली फुल सिलेबस टेस्ट, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट होगा। बट जो पुराना वाला सिलेबस है, जैसे पार्ट टेस्ट 6 जो होगा उसमें 5 तक के सारे चैप्टर आएंगे, प्लस 3 चैप्टर और एक्स्ट्रा आएंगे, और जो 3 चैप्टर और एक्स्ट्रा आएंगे उनका वेटेज थोड़ा ज्यादा होगा, ताकि हमें चैप्टर वाइज भी डायग्नोज करने के लिए मिल सके कि हर बच्चे का कैसा चल रहा है। उसके बाद 20 फुल सिलेबस टेस्ट आएगा, मतलब 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया अपनी जर्नी को। मेंस के लिए जर्नी है ये। सबसे पहले तो हो गया कि ये हमने धीरे धीरे रिवाइज करा के सिलेबस खत्म कर दिया। ठीक है, 3 टेस्ट, ऐसे 9 टेस्ट हो गए। फिर उसके बाद दूसरा टेस्ट आएगा मेंस 1 से पहले, वी विल बी गिविंग यू 20 फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, फिर मेन 1 और मेन 2 के बीच में वी विल बी गिविंग यू 15 फुल सिलेबस टेस्ट। ये उनका शेड्यूलिंग हो गया। इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, वहां से आप आराम से बैठ के देख सकते हो इसको, और लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। पहला 9 अगस्त, फिर 16 अगस्त एंड सो ऑन। ये ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे लगातार टेस्ट, पूरा हमने प्लानिंग कर रखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो टेस्ट है ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है, मतलब ऑफलाइन में ऑफ कोर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। बच्चे जब सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर वाले को हमें पे करना पड़ता है। तो वहां पे भी 2 तरह के टेस्ट हैं कि एक बच्चा अपनी डिवाइस लेके चला जाए उस एक्सपीरियंस के लिए। घर पे तो बच्चा नॉन सीरियस वे में भी दे जाता है, बट वहां जाके उस एक्सपीरियंस के लिए जो चारों तरफ का इन्वायरमेंट है वो फील करने के लिए अपना डिवाइस लेके भी जा सकता है, या फिर सेंटर वाले जो डिवाइस प्रोवाइड करेंगे उस पर भी टेस्ट दे सकते हैं। तो उसका ये कॉस्ट जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन का, कि मेरे को केवल 10 मेंस के टेस्ट देने हैं ऑफलाइन, 20 मेंस के टेस्ट देने। अच्छा, इन सभी में वो जो 50 टेस्ट हैं वो तो आपको ऑनलाइन मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद उन 50 में से अगर आप 10 जो है वो ऑफलाइन देना चाहते हो तो ये वाली कॉस्ट है। और वो 10 कौन कौन से होगा, किस किस दिन को आएगा, वो सारी हम अपनी पीडीएफ में आपको डिटेल्स देंगे। ठीक है, अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या फिर i.competition.com पे या कॉम्पिटिशन ऐप पे भी जेई मेट्स 2027 वाली जो टेस्ट सीरीज है दैट यू कैन टेक। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। बस बहुत छोटा सा एक चीज मैं और दिखा देता हूँ कि जो इंटरफेसेस हैं, तो जो इंटरफेस है टेस्ट देने का वो वैसे आपको वापस दोबारा समझाया जाएगा। तो देखो, जो टेस्ट देने का अटेम्प्ट टेस्ट करोगे आप, वही सब स्टार्ट हो जाएगा जैसा जेई के अंदर होता है। फिर ये सब हमने पढ़ लिया, आगे बढ़े तो फिर जो विंडो आती है उसमें एग्जैक्टली वही लुक एंड फील आएगा जैसा एक्चुअल एनटीए में होता है। ये ठीक है कि आप सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हो, कि आपने कोई ऑप्शन ऐसे फिल किया फिर सेव एंड नेक्स्ट करके चले गए, या फिर आपने मान लिया 2 फिल किया फिर आपने कहा कि नहीं मेरे को तो कुछ भी नहीं करना है, तो फिर क्लियर कर दिया तो सारा हट गया। ये ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि
3 अभी आपने फिल किया है बट यू आर नॉट वेरी श्योर, तुम बोलोगे कि अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको चेक करूंगा तो मार्क्स एंड सेव फॉर रिव्यू आ गया, या फिर आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको लग रहा है इजी है और सेकंड राउंड में जब मैं आऊंगा तो इस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले ट्राई करूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा एफर्ट मार के आ जाएगा, तो आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो। ये सारी चीज यहाँ पे ट्रांसलेट होती जाएगी। अब ये तो हमने ऐसे ही एक टेस्ट बनाया था, यहाँ पे वैसे टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, ये तो हमने ऐसे एक डेमो टेस्ट बनाया था इसी वीडियो के लिए। तो इस तरह का जो चीज है आपको बिल्कुल फेमिलियर लगेगा जो एक्चुअल एग्जाम में आपको सामने आने वाला है। और फिर जो एनालिसिस होगा यू विल गेट टन्स ऑफ एनालिसिस, परफॉर्मेंस रिपोर्ट आएगा, रिजल्ट समरी आएगा कि आपकी रैंक ये आई है, इतने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, इतने मार्क्स पॉजिटिव थे, इतना टाइम लगाया, ये आपकी प्रोजेक्टेड परसेंटाइल है, ये आपका फाइनल स्कोर है, ये एक्यूरेसी रेट है कि मतलब कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें से कितने गलत हो गए, टोटल मार्क्स नेगेटिव कितने आए, ठीक है। फिर इसके आगे इंप्रूवमेंट का स्कोप कहाँ कहाँ पे है, अटेम्प्ट बिहेवियर क्या था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि शुरू में अच्छा किया, टफ क्वेश्चन में अच्छा किया, इजी क्वेश्चनों में नहीं किया, तो उस तरह की बहुत सारी एनालिसिस है। अब ये एनालिसिस अपने आप में आपको समझाने के लिए एक दो वीडियो अलग से बनेगा, तो व्हेन यू विल बी इनरोलिंग इन टेस्ट सीरीज तब हम आपको खुद समझाएंगे कि इन सब चीजों का मतलब क्या है, इन सब ग्राफ्स का मतलब क्या है, इस एनालिसिस को यूज करके आप अपने स्कोर को और कैसे बढ़ा सकते हैं, कहाँ कहाँ किस एरिया में आपको काम करने की जरूरत है, ये ठीक है। डिफिकल्टी ब्रेकअप हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सॉल्विंग फ्लो हो गया कि पहले आपने कौन सा क्वेश्चन किया फिर कौन सा छोड़ दिया, ताकि अगर बाई चांस आप भूल भी जाओगे ये क्वेश्चन मैंने इतना टाइम लगाया कैसे फिर छूट कैसे गया, तो यहाँ पे वो सारी जो डेमोग्राफी आपको वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। बहुत सारी तरह की कैलकुलेशन की, फर्स्ट क्वार्टाइल में कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने गलत किए, मतलब आपने जो मार्किंग स्कोर किया है वो पूरे पेपर में किस तरीके से किया है, तो ईच एंड एवरीथिंग विल बी देयर, राइट। पूरी जैसे बोलते हैं ना आपकी कुंडली मिलेगी कि टफ क्वेश्चन था, इसमें आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी, एवरेज परफॉर्मेंस कैसी थी, आपको कहाँ पे और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो दिस इज ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हर बच्चे के लिए कि आप इस टेस्ट सीरीज के द्वारा अपने मार्क्स में बहुत ज्यादा बूस्ट ला सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ना जैसे बोलते हैं प्रिपरेशन तो अच्छी थी बट पता नहीं उस दिन क्या हो गया, वहां पे हम परफॉर्म नहीं कर पाए, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि मोस्ट प्रॉब्ली आपने टेस्ट जो है वो ढंग से नहीं दिए होंगे, या फिर डिफरेंट टेस्ट वाले टेस्ट नहीं दिए होंगे, आपने एनालिसिस पे ध्यान नहीं दिया होगा। हो सकता है कि इन्हीं पॉइंट्स में एक पॉइंट ऐसा पड़ा हो जो पोटेंशियल रेड फ्लैग हो और आपने उस पर कभी ध्यान ना दिया हो, जिसकी वजह से एक्चुअल पेपर में आपका मार्क्स अच्छा नहीं आया। तो इन सब अनसर्टेनिटीज को हटा के अगर आप अपनी प्रिपरेशन को सॉलिड पंच देना चाहते हैं और उसको ट्रैक पे रखना चाहते हैं तो ज्वाइन जेई मेट्स नाउ, बिकॉज दिस इज अफोर्डेबल। अफोर्डेबल इसलिए है क्योंकि हम अपने बच्चों को सभी के लिए हमने डिजाइन किया है, जो हमारे यहाँ पूरे ईयर लॉन्ग वाले बच्चे पढ़ते हैं तो जब हमने उनके लिए डिजाइन किया है तो इट इज ऑलरेडी देयर, वी नीड नॉट टू पुट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। इसीलिए ये ऑलमोस्ट ये नो प्राइस में दिया जा रहा है सभी बच्चों के लिए जो जो अपनी प्रिपरेशन को पंच देना चाहते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।